भक्ति की महिमा होती है कि एक भक्त या भक्ता जिस कुल में जन्म लेते हैं उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है, ऐसा शास्त्रों का मत है। 7 पीढ़ी उस भक्त या भक्ता के पूर्व की, मतलब 7 पीढ़ी के जो उसके पूर्वज हैं वो तर जाते हैं। 7 पीढ़ी आने वाली, जो उसके आगे आने वाली 7 पीढ़ियां हैं वो तर जाती है, और 7 पीढ़ी उसके माँ के पक्ष की यानी उसकी ननिहाल की तर जाती है। इस तरह से कुल 21 पीढ़ियां तर जाती है। आप माने कि जो 7 पीढ़ी पूर्व की तरती है वो किसी भी योनि में हो, यहाँ तक कि पितर हो या कोई प्रेत योनि में भी चला गया हो, उसका भी वहां से उद्धार होकर वो प्रभु के धाम पहुंच जाते हैं, प्रभु के श्री कमल चरणों में पहुंच जाते हैं। हम क्या करते हैं, ऐसा भक्ति तो हम करते नहीं और 7 पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। पर भक्त भक्ति करता है और 7 पीढ़ी की जगह 21 पीढ़ी का उद्धार कर देता है। हम धन संग्रह करते हैं, उससे उद्धार संभव नहीं है, और भक्त जो भक्ति करता है उससे उद्धार हो जाता है। उद्धार से बड़ा कोई चीज नहीं है कि जन्म मृत्यु का चक्र उस जीव के लिए, उसके पूर्वजों के लिए हरदम के लिए खत्म हो जाता है और वे प्रभु के धाम पहुंच जाते हैं। इसका जीवंत उदाहरण श्री प्रहलाद जी की कथा में हमें देखने को मिलता है, जिनकी पीढ़ी में राजा बलि हुए। राजा बलि इतने बड़े राजा हुए कि उन्होंने देवताओं को हरा दिया और असुर राज्य सब जगह कायम कर दिया। तो देवता प्रभु के पास गए कि भाई हमारा राज्य हमसे छीन गया है। प्रभु ने कहा कि वह मेरे भक्त के कुल में उत्पन्न हुआ है बलि, उसका मैं संहार नहीं कर सकता, उसको मार नहीं सकता, उससे युद्ध नहीं कर सकता, फिर भी मैं आपका हित करूंगा और मैं वामन अवतार लेकर जाऊंगा और भिक्षा लेकर आपका राज्य आपको वापस दिलाऊंगा। तो प्रभु भिक्षा लेने गए। ये भक्ति की महिमा है कि प्रभु को भी भिक्षा लेने अपने भक्त के पास जाना पड़ा, क्योंकि उस पीढ़ी का उद्धार करने का संकल्प प्रभु ने प्रहलाद जी भक्त होने के कारण कर लिया था कि उनकी 7 पीढ़ियों आने वाली 7 पीढ़ियां जो गई है, जिसमें हिरण्यकश्यप भी था, सबका उद्धार प्रभु ने कर दिया। ये प्रभु की असीम कृपा होती है, इसीलिए हमें भक्ति करनी चाहिए, जिससे प्रभु का की ये कृपा हमें मिल सके और हमारे परिवार को मिल सके। जय श्री हरि।